स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे मैं पहले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुका हूं और उसमें आप लोगों को जो भी प्रीपोजिशन का डिफिनेशन है, प्रीपोजिशन क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा जानकारी दे चुका हूं और ऑलरेडी मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं दोबारा कि प्रीपोजिशन जो है इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। ग्रामर में भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनके बोर्ड एग्जाम में भी प्रीपोजिशन आता है, प्लस जो कोई भी अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी प्रीपोजिशन बहुत जरूरी है। और जब आप लोग इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश बोलने में भी प्रीपोजिशन का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को दिया था वे प्रीपोजिशन जिसका अर्थ एक जैसा हो। ठीक है, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो एक जैसे होते हैं। अब बच्चों को यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसमें हम किसका प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो, इन का भी मतलब में होता है, इनटू का भी मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर होता है, अपॉन का भी मतलब पर होता है, बिटवीन बीच में, अमंग बीच में, बिसाइड बगल, बिसाइड्स के अतिरिक्त या इन एडिशन बोल सकते हो, ओवर ऊपर, एबव ऊपर, अंडर नीचे, बिलो नीचे। इसीलिए जो एक जैसा प्रीपोजिशन है, आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इन सभी प्रीपोजिशन को एक वीडियो में अलग कर दिया हूं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इस चीज को आप आराम से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे जो इससे छोड़ दिया गया था कि आप लोगों को अगर हम सारा एक साथ कर देते तो कहते ना खिचड़ी हो जाता है और वो समझने में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने प्रीपोजिशन को दो भाग में बांट दिया। दो वीडियो हमने इसका बनाया हुआ है। एक पहला जो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और जो पहली वीडियो है डिवाइड इनटू 3 पार्ट। जो प्रीपोजिशन है इसको हम 3 भाग में आपको डिवाइड करके दिए हुए थे। जब आप चार्ट देखोगे उस चार्ट में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला हमारा था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। पहला क्या था हमारा? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और तीसरा हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इन्हीं 3 के ऊपर हमारा प्रीपोजिशन बेस्ड है। अब आगे हमें जो पढ़ना है उसके तरफ आज हम आते हैं। आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं, इस चीज को भी आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। अब जैसे इन है, इन का प्रयोग हम कहां पर करेंगे? तो बड़े शहरों तथा स्थानों के साथ, यानी जो बड़े शहर होते हैं या जो बड़े स्थान होते हैं या देश होते हैं उनके साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, माई ब्रदर लिव्स डैश कानपुर। अब कानपुर क्या हमारा एक शहर है, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ बड़े शहरों तथा स्थानों के साथ। अगर ये शहर है, अगर बड़ा शहर है तो हम यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। दे लिव डैश मुंबई। मुंबई भी एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसलिए हम यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। इन फ्यूचर भविष्य काल में समय दिखाता है, तो जहां पर भी आपका फ्यूचर संबंधित आएगा वहां पर हमें इन का प्रयोग करना है। माई फादर विल कम डैश अ मंथ। करण मेरे पिताजी 1 महीने में आएंगे, तो 1 महीने में आ गया है तो हम यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। ही विल ज्वाइन मी इन अ वीक। वह 1 सप्ताह में मुझे ज्वाइन करेगा। मतलब अभी हुआ नहीं है, ये भविष्य में बता रहा है, इन फ्यूचर में। तो जहां पर भी इन फ्यूचर की बात हो, भविष्य की बात हो, वहां पर हम इन का प्रयोग करेंगे। थर्ड है इन कंडीशन, दशा या अवस्था के लिए। जैसे यहां पर है द होल फैमिली वाज डैश फियर, तो क्या हो जाएगा? इन फियर। तो क्या है? उसका दशा है कि वो लोग, पूरा परिवार क्या है? डर के माहौल में है। या ऐसे भी कहते द होल फैमिली वाज इन टीयर्स, सारे परिवार की आंखों में आंसू है। तो जहां पर दशा या अवस्था के बारे में बात हो
वहां पर भी हम इन का प्रयोग करेंगे। 4 हमारा है परमानेंट सर्विस, जहां पर अस्थाई पेशा जो होता है, जो लोग परमानेंट सर्विस करते हैं, जैसे ही इज दैट द एयरफोर्स, वह एयरफोर्स में। पूछते हो आप लोग ने कि भाई आपके पेरेंट्स है, आपके फादर है, कहां पर काम करते हैं, तो कहता है कि मेरे पिताजी एयरफोर्स में काम करते हैं, तो ही इज इन द एयरफोर्स। माई ब्रदर इज दैट द रेलवे, अब वो बता रहा है मेरा भाई रेलवे में है, में आ रहा है, तो माई ब्रदर इज इन द रेलवे, क्योंकि इन का मतलब भी ऑलरेडी होता है जहां पर में आ जाए। तो हिंदी से भी आप लोग थोड़ा सा इसको करने में आपको सहायता मिलेगी। फिर एरिया और प्लेस, जहां जगह के बारे में बता दे, जैसे एग्जांपल है माउंट एवरेस्ट इज द बिगेस्ट माउंटेन, कहां पर, इन द वर्ल्ड। कह रहा माउंट एवरेस्ट जो है पूरे विश्व में सबसे बिगेस्ट, बड़ा माउंटेन पर्वत है, तो में आ गया है, तो जहां पर में आ जाए वहां पर आपको इन का प्रयोग करना है। एरिया दिखा रहा है, कोई प्लेस दिखा रहा है, द नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब नदी के बारे में बता रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट, लंबी नदी है विश्व में, तो जहां पर भी में आ जाए वहां पर आपको इनका प्रयोग करना है। 6 है आपका लॉन्ग यूनिट ऑफ टाइम, जहां पर लंबे समय के लिए कोई बात हो रहा हो, लॉन्ग यूनिट ऑफ टाइम मीन्स लंबे समय के लिए, तो वहां पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज बोर्न दैट 2002, तो ही वाज बोर्न इन 2002, ही केम दैट दिल्ली दैट 2008। अब देखो यहां पर 2 हो गया है, अब यहां पर भी हम इनका प्रयोग कर रहे हैं और यहां पर भी इनका प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर हम इनका प्रयोग क्यों किए, क्योंकि दिल्ली जो है सिटी है, एक बड़ा शहर है, तो हमने जैसे पहले में दिया हुआ था बड़े शहरों के साथ, तो दिल्ली क्या बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पर इन लगाया, और एक लंबा ड्यूरेशन है 2008 में वो आया था, इसलिए यहाँ पर हम इनका प्रयोग किए हैं। फिर सीजन है, मंथ है, ईयर, डेज, जहां पर आपका सीजन मीन्स क्या, ऋतु आ जाए, मंथ महीना आ जाए, ईयर साल आ जाए, डेज दिन आ जाए, यहां पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ही विल कम इन विंटर, वह ठंडी में आएगा। दे विल कम दैट्स अ मंथ, इन अ मंथ, वह एक महीना में आएगा। आई विल ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट इन 2025, क्या अभी ज्वाइन नहीं किया, कह रहा मैं करूंगा। आई विल ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट इन 2025। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, बच्चों से पूछा जाता है हाउ मैनी डेज इन अ वीक, तो बच्चे बताते हैं देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो जहां पर आपका सीजन आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, डेज आ जाए, वहां पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका नेक्स्ट एक रूल जो है पार्ट ऑफ डेज, जैसे डेज में आ गया हमारे मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, यहाँ पर भी हम लोग इनका ही प्रयोग करते हैं। जैसे आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलता हूं, तो यहाँ पर भी में आ गया है, आई प्ले इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग आ गया तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। ही इज कमिंग इन द इवनिंग, वह शाम में आ रहा है, तो जहां पर भी आपका मॉर्निंग हो, नून हो, इवनिंग हो, नाइट हो, वहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। क्लियर। फिर 10 है स्वयं के व्हीकल के साथ यात्रा करने पर। अब क्या है कि आप कहीं पर अगर यात्रा कर रहे हो, अगर आपका अपना साधन है, आप अपने साधन के द्वारा कहीं जा रहे हो, तभी आप इनका प्रयोग करोगे, नहीं तो इनका प्रयोग नहीं करना है। He went to न्यू दिल्ली इन हिज कार, वह न्यू दिल्ली गया किसके द्वारा, अपने कार के द्वारा। तो जो अपने साधन के साथ आप जाते हो, अपने किसी व्हीकल के साथ जाते हो, वहां पर आप इनका प्रयोग करोगे। ये 10 नियम जो हम लोगों का है, ये सिर्फ मैं आपको इनके ऊपर दिया हूं, तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि
आपको ऑलरेडी मैं 10 एग्जाम्पल दे चुका हूं, शायद ही आपको इतना एग्जाम्पल कहीं कोई पढ़ाया हो, आपको कहीं देखने को मिलेगा। बेटर है आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है आपका सारा डाउट, इनसे संबंधित जो डाउट होगा आज क्लियर हो जाएगा। फिर है एट का प्रयोग। सेकेंड हमारा प्रीपोजिशन है एट। पहला हम इनके बारे में 10 रूल्स को यहाँ पर देखे। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा एट। एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहां पर कॉलोनी तथा कस्बों का आ जाए, जहां कॉलोनी है और कस्बा है, वहां पर हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। ही लिव्स एट लक्ष्मी नगर कॉलोनी, कॉलोनी आ गया है, तो जहां पर आपका कॉलोनी आ जाएगा वहां पर आप एट का प्रयोग करोगे। आई लिव दैट पूरनपुर। अब वो पूरनपुर जो गांव है, ठीक है, विलेज है, तो ही लिव सॉरी आई लिव एट पूरनपुर। सेकेंड है फिक्स टाइम, जहां पर निश्चित समय आपका दिया जा रहा है। ही लेफ्ट द प्लेस दैट 10 o'clock। तो ही लेफ्ट द प्लेस क्लियर हो गया है कि वह 10 बजे निकलेगा, अपना जगह छोड़ेगा, तो एट 10 o'clock। आवर स्कूल मीट्स दैट 7 o'clock, क्योंकि फिक्स है आपका स्कूल 7 बजे लगता है, तो 7 बजे लगता है यानी फिक्स है, तो जो फिक्स चीजें होंगी वहां पर आप एट का प्रयोग करोगे। अब जैसे होता है ना, कोई दरवाजे पर है, तो ये तो हमें निश्चित होता है कोई ना कोई दरवाजे पर है, कहते हैं ना हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, तो जहां पर निश्चित होता है वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मिस्टर चेतन इज एट द डोर। देन थर्ड वन इज लोकेशन पॉइंट, किसी पॉइंट को आप लोकेट कर रहे हो, जैसे आई एम डैश ऑफिस, तो आई एम एट ऑफिस, आई एम डैश होम, आई एम एट होम। अब देखो यहां पर क्या है कि आई एम एट ऑफिस, आई एम एट होम, ये नहीं कह रहा है कि मैं घर में हूं, ये कह रहा है मैं घर पर हूं। अगर वो घर में कहेगा, मान लो सपोज कि आई एम, सपोज यहां पर हमने लिख दिया आई एम डैश द किचन, तो आई एम डैश द किचन, तो यहां पर आप इन का प्रयोग करोगे। क्यों? क्योंकि यह किचन किसी चीज से ढका हुआ है, तो जो ढकी हुई चीज, जहां पर अगर कोई चीज होता है वहां पर हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आई एम डैश द ऑफिस, मैं ऑफिस पर हूं, तो आई एम एट द ऑफिस। आई एम डैश होम, आई एम एट होम। तो यहां पर जहां पर लोकेशन पॉइंट करता है वहां पर आपको एट का प्रयोग करना है, और जहां सराउंडिंग किसी बीच में अगर कोई चीज होती है तो वहां पर आप इन का प्रयोग करोगे। इन दोनों का आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि एट का प्रयोग हम कैसे करते हैं यहाँ पर, और इन का कैसे करते हैं। जब आप किसी सराउंडिंग में हो, घिरे हुए हो, तब वहां पर आप इन का प्रयोग करोगे। लेकिन जहां पर आप सराउंडिंग में ही बस आप ये करो मैं घर पर हूं, तो घर पर हो कहां ये तो क्लियर नहीं है, आप बस करो मैं घर पर हूं, तो ऐसे जगह पर आपको एट का प्रयोग करना है। और अगर आप किसी सराउंडिंग से घिरे हो तो वहां पर इन का प्रयोग करोगे। अब एक और क्लियर मैं करना चाहता हूं आप लोगों को, कुछ यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल दिया हूं जहां पर इन और एट का प्रयोग हमें करना है। यह भी काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि नियम जो होता है, हमने पहला नियम दिया था इन का प्रयोग हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर बड़ा शहर आ जाए। तो लखनऊ क्या एक शहर है, तो अब हम यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश आ गया है, यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, तो इस चीज को पहले हमें क्लियर करना है। क्या कह रहा है, आई लिव डैश लखनऊ डैश उत्तर प्रदेश, यानी जहां पर दो एक साथ आ जाए, और अगर इसमें से जो छोटा होगा वहां पर आपको एट का प्रयोग करना है। अब उत्तर प्रदेश क्या है, एक राज्य है, तो राज्य जो है लखनऊ क्या इसकी राजधानी है, कैपिटल है, तो राज्य बड़ा है, कैपिटल छोटा है, राजधानी छोटा है, तो जो छोटा होगा वहां पर आप एट का प्रयोग करोगे, और जो बड़ा होगा वहां पर आप इन का प्रयोग करोगे। इस कंसेप्ट को हमेशा क्लियर कर लो। इस तरह के एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई शहर का नाम दिया है तो दोनों में वो इनका प्रयोग कर देते हैं। तो आपको समझना है, अगर एक साथ आ जाए तो ये आपको देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जो छोटा होगा वहां पर एट का प्रयोग करोगे, जो बड़ा होगा वहां पर इनका प्रयोग करोगे।
सेकेंड एग्जाम्पल है गांधी जी वाज बोर्न डैश पोरबंदर डैश गुजरात। तो अब गुजरात क्या है, ये भी एक स्टेट है, एक राज्य है। पोरबंदर क्या शहर है। तो गुजरात बड़ा है, पोरबंदर छोटा है, तो जो छोटा है वहां पर एट का प्रयोग करो, जो बड़ा है वहां पर इन का प्रयोग करो। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग इन का प्रयोग कहाँ करना है और एट का प्रयोग कहाँ करना है। अगर एक साथ आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो इसको आपको कंसेप्ट को कैसे क्लियर करना है। छोटा होगा तो एट का प्रयोग करोगे, बड़ा होगा तो इन का प्रयोग करोगे। देन नेक्स्ट हमारा है टू। टू ये भी एक प्रीपोजिशन है, यह फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए होता है जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो। एग्जाम्पल आई एम गोइंग डैश स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो कहीं से आप जा रहे हो, मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो जहां पर मूवमेंट होता है वहां पर हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। फिर है प्रीपोजिशन विथ। अब हम विथ का प्रयोग कहां पर करेंगे, जहां पर के साथ आए या कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई यंत्र, आपको यंत्र के द्वारा कोई कार्य हो, वहां पर भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम कमिंग विथ माई फादर, के साथ आ गया है, मैं किसके साथ आ रहा हूं, अपने फादर के साथ आ रहा हूं। तो जहां पर के साथ आए वहां पर विथ का प्रयोग करना है। ही कट द ट्री विथ एन एक्स, एक्स है उसने पेड़ को किससे काटा, कुल्हाड़ी से काटा है। तो यहाँ पर एक यंत्र आपको इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, तो ही कट द ट्री विथ एन एक्स। तो जहां पर किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई कार्य हो रहा है वहां पर भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। फिर फाइव हमारा प्रीपोजिशन है बाई। अब हम बाई का प्रयोग कहां करते हैं, के द्वारा, या जब आप घड़ी के द्वारा कोई आप समय बताते हो। जैसे ही वाज किल्ड डैश अ रोवर, तो ही वाज किल्ड बाय अ रोवर। रोवर मीन्स क्या, जो चोर उचक्के होते हैं, बदमाश होते हैं, लुटेरे होते हैं। तो ही वाज किल्ड डैश अ रोवर। तो वह किसके द्वारा मारा गया था, अब यहां पर क्या, बाई, बाई रोवर। इट वाज डन डैश मी, जब कहते हो ना कि यह मेरे द्वारा हुआ है, तो यहां पर भी किसके द्वारा हुआ, मेरे द्वारा। तो द्वारा आ क्या है, इट वाज डन बाई मी। इट इज 9 o'clock बाई माई वॉच। आपसे कोई पूछा कि भैया कितना बज रहा है, आपने अपना घड़ी देखा और आपने कह दिया इट इज 9 o'clock बाई माई वॉच, मतलब मेरी घड़ी के द्वारा इस समय 9 बजा है। तो जहां पर भी किसी के द्वारा कोई कार्य हो या घड़ी के द्वारा आप कोई समय बताते हो, तब वहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। 6 हमारा है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, ठीक है, उसने पीछे नहीं देखा। द डॉग वॉज बिहाइंड द थीफ, जो डॉग था वह चोर के पीछे चलता है। तो जहां पर भी किसी के पीछे कोई वर्ड का समझ में आए आप लोगों को, या पीछे का कोई संबंध हो, वहां पर हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। आफ्टर, आफ्टर का होता है के पीछे या के बाद। द पोलिसमैन रैन दैट अ थीफ, तो द पोलिसमैन रैन आफ्टर, क्या है, पहला ने के पीछे, तो द पोलिसमैन रैन आफ्टर अ थीफ। तो जो पुलिसमैन था वह चोर के पीछे भागा। तो जहां के पीछे आए वहां पर आफ्टर का भी प्रयोग करोगे। ही केम दैट सनसेट, ही केम आफ्टर, ही केम आफ्टर सनसेट, वह सूर्य अस्त होने के बाद आया। तो के बाद आ गया। तो जहां पर के पीछे हो, के बाद हो, वहां पर हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। एक हमारा प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट का हम कहां पर प्रयोग करेंगे, जहां पर बारे में हो या लगभग जहां पर पता चले। जैसे टेल मी डैश योर हेल्थ, टेल मी अबाउट, कहते हो ना अपने हेल्थ के बारे में बताओ। तो बारे में जहां पर आ जाएगा वहां किसी आपको समझ में आए, जहां बारे में बात हो रहा हो वहां पर टेल मी अबाउट योर हेल्थ। अब जहां पर लगभग आ जाए, इट इज डैश 3 o'clock, अब यहां पर बाय नहीं लगाओगे क्योंकि वो घड़ी से देख करके नहीं बता रहा है, वह कह रहा है इट इज अबाउट
ये लगभग कह रहा है कि शायद इस समय 3 बजा है, तो इट इज अबाउट 3 o'clock है। अगर यहाँ पर इट इज दैट 3 o'clock बाई माई वॉच यहाँ पर होता है आपकी घड़ी के द्वारा, तब यहाँ पर आप बाई का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है इट इज दैट 3 o'clock, तो यहाँ पर लगभग का बात बता रहा है, तब यहाँ पर आप इट इज अबाउट 3 o'clock यहाँ पर अबाउट का प्रयोग करोगे। फिर फ्रॉम का प्रयोग होता है से। पहला है किसी जगह से शुरुआत, जब आप किसी जगह से दूसरे जगह जाते हो, जैसे यहाँ पर कह रहा है आई एम कमिंग दैट द स्कूल। अब कोई जगह है, स्कूल है, वो स्कूल से आ रहे हैं, तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करोगे। ही इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम मींस से जहां पर आ जाए, ही इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। द विंड इज कमिंग दैट द साउथ, विंड कहां से आ रही है, साउथ से आ रही है, तो जगह बता रहा है आपको कि उसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो किसी जगह से जहां से शुरुआत होगा वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फिर है टाइम, वो कब से कोई काम आप करते हो कब से शुरू होता है, तो द पार्टी विल स्टार्ट फ्रॉम 8 PM। पार्टी कब शुरू होगी, 8 बजे होगी, तो जहां पर समय के बारे में होगा वहां पर भी आप, अब यहाँ पर 8 का प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। डिस्टेंस, अब यहाँ क्यों, यहाँ पर देखो 8 और फ्रॉम, थोड़ा सा डिस्टेंस समझ लो, 8 क्यों नहीं यहाँ पर हम करेंगे, 8 का प्रयोग कहां था, जहां पर फिक्स टाइम था। अभी कह रहा है द पार्टी विल स्टार्ट फ्रॉम 8 PM, 8 बजे से शुरू होगी, हो सकता है थोड़ा देर से भी शुरू हो जाए, तो यहाँ पर आप 8 का प्रयोग नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है, और जहां पर समय के बारे में हो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फिर डिस्टेंस, जहां पर दूरी हो, जैसे ही कम्स स्कूल फ्रॉम 6 किलोमीटर, वह 6 किलोमीटर से स्कूल आता है, तो जहां पर दूरी आपको डिस्टेंस दिखाई दे वहां पर भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर दो देखो और है, ऑफ और OFF। हम ऑफ का प्रयोग कहां करेंगे, OF ऑफ का, और OFF का प्रयोग कहां करेंगे, जिसको थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ऑफ का प्रयोग होता है संबंध को प्रकट करने के लिए, जहां पर का के किया है, किसका संबंध क्या है, और दूसरा है यदि बीमारी से किसी की मृत्यु होती है, तो इन दो जगह पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज द चैनल ऑफ सत्या कॉन्वेंट स्कूल। यह चैनल किसका है, सत्या कॉन्वेंट स्कूल का है। तो किसका का आ गया यहाँ पर, जहां पर किसी चीज का संबंध, तो चैनल का संबंध किससे है, सत्या कॉन्वेंट स्कूल से है, तो जहां पर किसी चीज का संबंध बताता है वहां पर आप ऑफ का प्रयोग करोगे। फिर है ही डाइड डैश मलेरिया, ही डाइड ऑफ मलेरिया, किसी चीज से किसी व्यक्ति की मृत्यु है, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मरे, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करोगे। और ओ देखो हम कहा करते हैं, जहां किसी चीज से अलग होने पर, मीन्स पृथक होने से, जब आप किसी चीज से अलग होते हो तो हम वहां पर OFF का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, ही जंप द फेंस, तो यहां पर हम OFF का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि वह फेंस से कूदा, यानी उससे वह अलग हो गया। दे आर गेटिंग दैट द बस, वह बस से उतरा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, OFF। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल से जब आप उतरते हो तो वहां पर भी आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हो। मीन्स जहां पर आप एक चीज से अलग हो रहे हो वहां पर आपको ऑफ का प्रयोग करना है। तो ये आप लोगों का प्रीपोजिशन था, जो एक वीडियो में ऑलरेडी आपको भेज चुका हूं, ये दूसरा पार्ट था। जितना हो सका उतना मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रीपोजिशन को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया हूं, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप लोगों को कोई प्रीपोजिशन से कोई अभी भी आपका कंफ्यूजन, अगर डाउट जो है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई डाउट आपका बचा होगा। अगर आप लोग इस चीज को बेहतर ढंग से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपका प्रीपोजिशन संबंधी जितना भी डाउट होगा, आज सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बचा हो, तो आपको लगे कि नहीं इस चीज को पुनः हमें एक बार आपको बताने की जरूरत हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप चैनल में जाइए और क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में, वहां पर जा करके आप उससे प्रीपोजिशन संबंधी
अपना जो भी प्रॉब्लम है वो लिखिए, उस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।